हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको शेड्यूल वाइज पता ही है कि आज की जो शेड्यूल की क्लास रहेगी वो हमारी 12 बजे की क्लास है। ठीक है, उसके बाद में मैंने ऑलरेडी आपको शेड्यूल जो है वो कल की डेट में ही बता दिया गया था कि आज जो क्लास होगी हमारी दोस्तों वो 12 बजे की रहने वाली है, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर हमारी CHN के ऊपर क्लास रहेगी। जिसका हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे यहाँ पे टाइफाइड फीवर। दोस्तों, टाइफाइड फीवर डिसीज को पढ़ाने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया G10 ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही राइट साइड में एक बेल आइकन भी है, उसको प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशंस पर टिक कर दीजिए ताकि ऐसी क्लासेस का इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट वैकेंसीज आप तक पहुंच जाए सबसे पहले हमारे G10 ट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा दिए ताकि ऐसी कोई भी नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो पाए। चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर है क्या। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कॉलेरा पढ़ाया था पिछली क्लास में कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज में पढ़ाऊंगा कि इसका किस तरीके से होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, डायग्नोसिस क्या है, सारी चीज आपको मैं 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, जो टाइफाइड फीवर है ये एक एंट्रिक फीवर है। एंट्रिक फीवर है, ठीक है दोस्तों। एंट्रिक फीवर क्या है? एंट्रिक फीवर क्या है दोस्तों? एक कैरेक्टराइज फीवर है जिसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी आते हैं जैसे वॉमिटिंग वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक हमारा क्या है, हमारा एंट्रिक फीवर है। ठीक है, एंट्रिक फीवर के बाद में मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे दो तरीके के दोस्तों यहाँ पे हमारे टाइफाइड फीवर देखे जाते हैं। फर्स्ट जो होता है दोस्तों वो रहता है हमारा यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, बाकी दोस्तों जो यहाँ पे सेकंड रहता है तो साल्मोनेला पैराटाइफी। यहाँ पे दो टाइफाइड रहते हैं और दोस्तों दो रहते हैं। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी ये दोस्तों हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉमन है। आपको यहाँ पे मोस्ट कॉमन डाल के नोट करना है कि ये हमारा मोस्ट कॉमन है और ये अगर देखने को मिलता है हमें तो ये देखने को मिलता है यहाँ पे रेयर, यानी कि ये रेयर देखने को मिलता है यहाँ पे जो साल्मोनेला पैराटाइफी है। ठीक है, अब आगे दोस्तों मैं इसकी अगर बात करूं तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड की मैं बात करूं तो कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड, तो दोस्तों यहाँ पे इंक्यूबेशन जो पीरियड रहेगा वो यहाँ पे रहने वाला आपका 10 से 14 दिन का। ठीक है, 10 to 14 डेज का यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड देखने को अपन को मिलता है। ठीक है, 10 से 14 दिन का हमारा टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन देखने को आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोस्तों जैसे अपन ने बताया था कि कॉलरा का क्या था, फीको ओरल रूट था ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पे फीको ओरल रूट और यूरिन ओरल रूट। तो दोस्तों रूट ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे ये दो हो जाएंगे, फीको ओरल रूट और यहाँ पे यूरिन ओरल रूट। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आगे बता देता हूं। यहां तक आपने नोट कर लिया मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, बाकी इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा और दो तरीके के जो टाइफाइड है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, रेयर कौन सा है और मोस्ट कॉमन कौन सा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बात करूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या चीज पूछी जाती है और अब मैं उस पर स्टार मार्किंग भी करूंगा क्वेश्चन डाल के कि ये चीज आपका यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो उस चीज पे आप ज्यादा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। बाकी अब दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पे अपनी साइन एंड सिम्टम्स की। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात करता हूं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स की बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके सामने। इसमें दोस्तों हाई ग्रेड फीवर आता है। कौन सा फीवर आता है दोस्तों? यहाँ पे हाई ग्रेड फीवर आता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाता है, नॉर्थ में भी एम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार 2021 में। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि स्टेप लेडर फीवर किसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस पे आपको यहाँ पे स्टार मार्किंग करनी है।
3 स्टार मार्किंग करने की। स्टेप लैडर फीवर दोस्तों कौन से फीवर को बोला जाता है, तो वो यहाँ पे बोला जाता है हमारे टाइफाइड फीवर को। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नोट सेट 2021 में फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, आप देख भी सकते हैं अगर आपके पास पेपर है तो पुराना, तो स्टेप लैडर फीवर आपको किस चीज में देखने को मिलता है दोस्तों, वो मिलेगा आपको यहाँ पे टाइफाइड फीवर में। अगर दोस्तों अदर सिम्टम्स की मैं बात करूं तो अदर सिम्टम्स में यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, ये एक इकलौता ऐसा डिसीज है जिसमें आपको क्या है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। बाकी की और डिसीज में क्या होता है दोस्तों, आपकी जो टैकीकार्डिया देखने को मिलता है जिसमें कि आपकी पल्स रेट बढ़ी हुई मिलती है, लेकिन इसमें आपकी पल्स रेट यहाँ पे कम मिलेगी। तो इसको भी आपको दोस्तों यहाँ पे स्टार मार्किंग कर लेना है। ठीक है, बाकी की एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों यहाँ पे आपको ल्यूकोपीनिया देखने को मिलेगा। ये क्या चीज है दोस्तों, ये WBC डिक्रीज। आपके दोस्तों इस फीवर में WBC दोस्तों यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। वैसे और डिसीज में क्या है, WBC जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पे दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो आपको डिक्रीज मिलेगी। बाकी अन्य डिसीज में क्या आपको व्हाइट ब्लड सेल्स जो अपनी इम्यूनिटी पावर होती है जिसमें लड़ती है और भी डिसीज से, तो वो WBC यहाँ पे काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी डिसीज से लड़ने के काम लड़ती है तब, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे आपको डिक्रीज मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पे स्टार मार्किंग कर लेनी है। ये भी पूछा जाता है कि WBC से कौन से डिसीज है, कौन से फीवर में यहाँ पे कम होती है, तो होती है टाइफाइड फीवर में। ठीक है, बाकी इतना आपने लिख लिया। बाकी यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, हेडेक। ठीक है, एब्डोमेन पेन। ठीक है, वॉमिटिंग। ये इसके यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे साइन सिम्टम्स हो जाएंगे, तो इस चीज को भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बाकी का एक और इंपॉर्टेंट है उसको बता देता हूं मैं, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद में। चलिए ठीक है, बाकी क्या आप दूसरे वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी या फिर वीडियो बाद में देख भी सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाने हैं, नोट डाउन करना है तो। ठीक है, ये रहे थे यहाँ पे साइलेंट सिम्टम्स। एक और दोस्तों यहाँ पे साइलेंट सिम्टम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे दोस्तों रेड स्पॉट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कब, जब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रेड स्पॉट्स कहां पे देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं आपके यहाँ पे ट्रंक पे, एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन में यहाँ पे टंग में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी की एक और चीज बताता हूँ, रेड स्पॉट यहाँ पे कब देखने को मिलेंगे, क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो दोस्तों इंटेस्टाइनल हेमरेज के कारण यहाँ पे आपको रेड स्पॉट देखने को मिलेंगे इफ persist मोर देन 2 वीक्स। ठीक है दोस्तों, इफ यहाँ पे 2 वीक से ज्यादा हो जाता है इंटेस्टाइनल हेमरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके कारण आपको रेड स्पॉट जो है वो ट्रंक यानी कि आपको एब्डोमेन में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस पे भी आपको यहाँ पे स्टार मार्किंग कर देनी है, ये भी बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट डाउन कर लो। इसके बाद में मैं आपको डायग्नोसिस बताऊंगा। ठीक है, बाकी का मैं आपको डायग्नोसिस की बात करता हूँ। ये साइलेंट सिम्टम्स की बात थी। डायग्नोसिस की अगर मैं आगे आपको बात करूं कि डायग्नोसिस दोस्तों इसमें क्या होगा, तो डायग्नोसिस दोस्तों यहां पे अपन लोग करते हैं विडाल टेस्ट। ठीक है, तो ये भी आपको दोस्तों यहाँ पे स्टार मार्किंग कर देनी है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाता है कभी कभार के टाइफाइड फीवर में दोस्तों कौन सा टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट करते हैं यहाँ पे विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट यहाँ पे करते हैं। विडाल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अपन इसको टाइफीडॉट भी बोलते हैं, टाइफीडॉट टेस्ट भी बोलते हैं। और दोस्तों टाइफीडॉट टेस्ट में अपन यहाँ पे क्या चीज देखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक ट्रिक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं BASU। ठीक है, तो टाइफीडॉट भी दोस्तों अपन यहाँ पे करते हैं। इसमें अपन क्या देखते हैं, BASU। तो दोस्तों ये इसकी ट्रिक है। आप बिपाशा बासु ना समझ के आप सिंपल यहाँ पे बासु ऐसे करके याद कर लीजिए, वो चीज अलग है। तो बासु करके इसमें क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। बी से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा पॉजिटिव कब आएगा ब्लड में दोस्तों, कब पॉजिटिव ब्लड में पॉजिटिव आएगा, ये फर्स्ट वीक में। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारी एंटीजन एंटीबॉडी पॉजिटिव यहां पे सेकेंड वीक में। ठीक है, बाकी स्टूल में दोस्तों, स्टूल पॉजिटिव यहां पे थर्ड वीक में। और दोस्तों यहां पे यूरिन, यू से यूरिन में पॉजिटिव फोर्थ वीक में। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक थी कि किस कहां पे यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, कौन से वीक में। ठीक है, तो बी से ब्लड में पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट वीक में। ए से आपका यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी मिल जाएगा यहाँ पे सेकंड वीक में। और यहाँ पे आपका स्टूल में पॉजिटिव मिल जाएगा थर्ड वीक में। और आपका यूरिन में मिल जाएगा यहाँ पे आपका फोर्थ वीक में। ठीक है, ये नोट डाउन हो जाता है। तो लास्ट में आपको बता देता हूं कि यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट बता देता हूं। तो उसमें ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसकी दोस्तों यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी, वो रहेगी सेफ्ट्रियाक्सोन। ठीक है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी सेफ्ट्रियाक्सोन। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि यहाँ पे टाइफाइड फीवर की दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वो रह जाएगी यहाँ पे सेफ्ट्रियाक्सोन। इस पे भी आप स्टार मार्किंग कर लीजिए, ये भी बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसके साथ में ही सेकेंड फ्लोरोक्यूनिनोल। ठीक है, यहाँ पे ये भी इसकी यहाँ पे ट्रीटमेंट चॉइस हो जाएगी। लेकिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसकी ड्रग ऑफ चॉइस, जो रहेगी यहाँ पे सेफ्ट्रियाक्सोन रहेगी। दोस्तों मैंने तो ये आपकी टाइफाइड फीवर की यहाँ पे डिसीज जो है वो खत्म होती है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था मोस्ट कॉमन कौन सा है, इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोस्तों क्या है, साइलेंट सिम्टम क्या है, बाकी का डायग्नोसिस क्या है, और लास्ट में इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों इस सीरियल वाइज मैंने आपको इजी वे में बताया था कि किस तरीके से आप इजी वे में, बहुत इजी वे में इसको यहाँ पे टाइफाइड फीवर को याद कर सकते हैं। तो पुरानी वीडियो दोस्तों मेरी कॉलरा के ऊपर थी, वो अभी तक आपने नहीं देखी तो कृपया उसको जाके देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही इजी वे में है। बाकी की और भी डिसीजेस जो है, चाहे वो कम्युनिकेबल है चाहे नॉन कम्युनिकेबल है, सारी डिसीज जो कम्युनिटी के अंदर आती है वो मैं सारी डिसीज आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि और लोगों तक भी ये इजी वे में डिसीज पढ़ाई गई उन तक पहुंच सके, ताकि उनको डिसीज जो है याद नहीं रहती है, इंक्यूबेशन पीरियड याद नहीं रहता है, तो इस तरीके से यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।